जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज का फिर से यही विषय है कि स्थिर बुद्धि के लक्षण क्या है, किसकी बुद्धि स्थिर कही जाती है। तो भगवान कहते हैं तृतीय पार्ट में, मैं उसका थोड़ा विश्लेषण भगवान की वाणी को चरवण कर रहा हूँ। भगवान के वचन को ही बोलते हुए मेरी वाणी को पवित्र कर रहा हूँ। भगवान के शब्द, भगवान का श्लोक इस प्रकार है। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थस्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थस्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। भगवान कह रहे हैं, जब वेदों की अलंकार प्रचुर भाषा से तेरा मन विचलित नहीं होगा और आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाएगा मन, उसके बाद तुझे दिव्य चेतना रूप योग प्राप्त होगा। ये स्थिर बुद्धि का लक्षण है। दिव्य चेतना रूप योग प्राप्त तभी हो सकता है जब वेदों की अलंकार प्रचुर भाषा से अपना मन विचलित नहीं होगा। दूसरी बात कही, आत्म साक्षात्कार की समाधि में वह स्थिर हो जाएगा। कौन? मन। तो मन को स्थिर करने के लिए भगवान का यहाँ आशय ये है कि कोई व्यक्ति समाधि में है, इसका अर्थ क्या कहना चाहते हैं? वह संपूर्ण रूप से कृष्ण परायण हो, यही समाधि है। पूर्ण समाधि में मनुष्य ब्रह्म, परमात्मा और भगवान का साक्षात्कार कर लेता है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि इसी ज्ञान में है कि मनुष्य स्वयं कृष्ण का सनातन सेवक और कृष्ण परायण हो और सर्व कर्म केवल भगवान कृष्ण के लिए ही करे। यह स्थिर बुद्धि का लक्षण है। यहाँ वहाँ तहाँ भटके नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। When your intellect, confused by hearing conflicting statements, will rest steady and undistracted in contemplation of God, you will then attain yoga, everlasting union with the God. अब देखिए, इससे भी सरल भाव क्या कह रहे हैं। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। When your mind is no longer disturbed by the followers' language of the Vedas, and when it remains fixed in the trance of self-realization, then you will have attained the divine consciousness. तो कहने का भाव भगवान का यही है कि मनुष्य कृष्ण परायण हो, दिव्य अवस्था में कृष्ण के पास ही सर्व आदेशों को स्वीकार कर कृष्णमय होना। और मैं भी वहाँ तक मानता हूँ कि कृष्ण परायण बनेंगे तो हमारे सब जो इच्छा भाव मनोरथ हैं वो सफल हो जाते हैं और अंतिम निर्णायक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। मात्र कृष्ण और प्रतिनिधि आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, बस। तो समझ लो कि आपकी बुद्धि स्थिर है। यही बुद्धि का लक्षण है कि कृष्ण परायण रहें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।